हाँ, मुझे लगता है अक्सर हम ना सुनी सुनाई बातों को ही बिना परखे सच मान बैठते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब बिना कोई सवाल किए बस मान लेते हैं। बिल्कुल। और उदाहरण के लिए अगर हम पारसी धर्म की बात करें, जिसे अंग्रेजी में ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म कहा जाता है, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? जाहिर है ज्यादातर लोगों के दिमाग में पवित्र अग्नि की तस्वीर आती है। हाँ, वही धारणा कि इस धर्म को मानने वाले शायद केवल आग की पूजा करते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इस आम धारणा को पूरी तरह से पलटने वाली है। बिल्कुल पलट देगी। आज के इस विशेष अध्ययन और गहन चर्चा में हम एक बहुत ही रोमांचक मिशन पर निकलने वाले हैं। और ये मिशन बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि आज हम तुलनात्मक धर्म अध्ययन के विशेषज्ञ डॉक्टर जाकिर नाइक के व्याख्यानों और उनके दस्तावेजों के आधार पर बात करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य पारसी धर्म के बिल्कुल मूल ग्रंथों को खंगालना है, ताकि ये समझा जा सके कि वहाँ अल्लाह या एक ईश्वर का असल स्वरूप क्या है। और यही वो जगह है जहाँ किसी भी विषय की असली गहराई सामने आती है। सही कहा। जब हम धारणाओं के चश्मे को उतारकर सीधे मूल स्रोतों का रुख करते हैं ना, मेरा मतलब है किसी धर्म की अपनी बुनियादी किताबों का, तो जो तथ्य उभर कर आते हैं वो सच में हैरान करने वाले होते हैं। पारसी धर्म के मामले में भी तो ठीक ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बाहर से देखने पर जो चीज प्रतीकों की पूजा लग सकती है, उसके मूल ग्रंथों में झांकने पर विशुद्ध एकेश्वरवाद का दर्शन मिलता है, जिसे हम मोनोथीज्म या वदानियत कहते हैं। एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट दार्शनिक ढांचा दिखाई देता है वहाँ। हाँ। और इस अध्ययन का पूरा जोर इसी बात पर है कि हम मध्यस्थों या बाद में जोड़ी गई परंपराओं को दरकिनार कर दें, हम सीधे उन पवित्र पन्नों से बात करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। मैंने स्रोत सामग्री में देखा कि किसी भी धर्म की पहचान उस नाम से बहुत गहराई से जुड़ी होती है जिस नाम से वो अपने रचयिता को पुकारता है। बिल्कुल, नाम बहुत कुछ कहता है। पारसी धर्म में ईश्वर के लिए जो सबसे विशिष्ट नाम इस्तेमाल किया गया है वो है अहूरा मज़दा। अहूरा मज़दा। हाँ। अब किसी भी नाम के पीछे एक पूरा दर्शन छिपा होता है। इस खास नाम की बनावट और इसके गहरे अर्थ के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? इस नाम का शाब्दिक और दार्शनिक विच्छेदन बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अहूरा मज़दा कोई रूढ़िवादी शब्द नहीं है। तो फिर ये क्या दर्शाता है? ये असल में ईश्वर की अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका पूरा अर्थ हुआ दाना आका या अकलमंद ईश्वर। द वाइज लॉर्ड। बिल्कुल सही। ये विचार अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब ये सिर्फ एक अंधी ताकत या किसी प्राकृतिक ऊर्जा की बात नहीं कर रहा है। वही तो। अकलमंद शब्द जोड़ने का मतलब ही ये है कि इस पूरी कायनात के पीछे एक चेतन सोच है, एक इरादा है। कमाल की बात है, एक नाम ने ही पारसी धर्म की पूरी एकेश्वरवादी नींव रख दी। जरा सोचिए, ब्रह्मांड में कई तरह की ताकतें हैं, गुरुत्वाकर्षण है, तूफान है, सितारों की विशाल ऊर्जा है। हाँ, ये सब ताकतें तो हैं, लेकिन ये अकलमंद नहीं है। बिल्कुल। जब मूल ग्रंथ ईश्वर को अकलमंद आका पुकारते हैं तो वे ये साफ कर देते हैं कि वो कोई निर्जीव ऊर्जा नहीं है। वो एक सर्वोच्च बुद्धि है। एक सर्वोच्च बुद्धि जो एक उद्देश्य के साथ इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। उसका ज्ञान अनंत है और उसका अधिकार सर्वोपरि है। ये तो बात हुई नाम और उसके पीछे के गहरे दर्शन की। लेकिन अब मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। बताइए। अहूरा मज़दा के स्वरूप की और अधिक बारीक जानकारी हमें किन किताबों से मिलती है? मैं अपने नोट्स देख रहा था और वहाँ पारसी धर्म की बुनियाद दो सबसे प्रामाणिक किताबों पर टिकी है। हाँ, मुख्य रूप से दो किताबें हैं। एक है दसातीर और दूसरी है अवेस्ता। दसातीर और अवेस्ता, बिल्कुल सही। जब हम इन ग्रंथों में खास तौर पर पहले दसातीर की तरफ मुड़ते हैं तो इसमें ईश्वर की विशेषताओं या जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसको लेकर बहुत ही स्पष्ट दावे किए गए हैं। बहुत ही स्पष्ट और सीधे दावे हैं। दसातीर के खुलासों में जो पहली विशेषता बताई गई है वो ये है कि ईश्वर बिल्कुल एक है और तन्हा है। और एक और तन्हा होने का यह सिद्धांत किसी भी एकेश्वरवादी धर्म की रीढ़ होता है। तन्हा का मतलब यहाँ अकेलेपन से तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दार्शनिक तौर पर तन्हा होने का अर्थ अकेलेपन से या मायूसी से नहीं है, बल्कि अद्वितीय होने से है, बेमिसाल होने से है। यानी उसके जैसा कोई और नहीं। इसका मतलब है कि सत्ता के उस सर्वोच्च शिखर पर कोई और साझेदार मौजूद नहीं है। वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं है। जबकि कायनात की हर चीज किसी न किसी पर निर्भर है। बिल्कुल, हम सब निर्भर हैं। लेकिन वो अहूरा मज़दा पूरी तरह से स्वतंत्र है। स्रोत में दसातीर के हवाले से जो दूसरी बात लिखी है वो हमारी इंसानी सोच की सीमाओं को बहुत बड़ी चुनौती देती है। वो कौन सी बात है? इसमें कहा गया है कि उस ईश्वर का न कोई आरंभ है
यानी कोई आगाज नहीं है, और ना ही उसका कोई अंत है, यानी कोई अंजाम नहीं है। ये समझना इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि हम इंसान जो समय की सुइयों के गुलाम हैं, हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि किसी चीज की शुरुआत कैसे नहीं हो सकती। बात दरअसल ये है कि इंसानी दिमाग को हर चीज को एक टाइमलाइन यानी समय रेखा पर देखने की आदत होती है। हम तो यही देखते हैं कि हर चीज पहला होती है, फिर खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और खत्म हो जाते हैं। हम हर चीज का एक प्ले बटन और एक स्टॉप बटन ढूंढते हैं। सही कहा। लेकिन दसातीर का ये बिंदु ईश्वर को भौतिक विज्ञान की समय सीमा से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। समय से बाहर? हाँ, क्योंकि जो चीज जन्म लेती है या जिसका आगाज होता है वो समय के अधीन होती है, लेकिन जो समय का ही रचयिता है वो समय के चक्र में कैसे बन सकता है? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। उसका कोई आरंभ न होना इस बात का प्रमाण है कि वो शाश्वत है, इटर्नल है। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। समय के इस सीमा से आगे बढ़ते हुए दसातीर एक और बहुत ही अहम सांसारिक सीमा को तोड़ता है। और वो क्या है? मेरे नोट्स के अनुसार इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ईश्वर का कोई परिवार नहीं है, न उसकी कोई माँ है, न कोई बाप है, न पत्नी है और ना ही कोई बेटा है। ये एक बहुत बड़ा प्रहार है उन पुरानी धारणाओं पर। हाँ, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और प्राचीन काल के अन्य धर्मों या सभ्यताओं को देखें तो वहां अक्सर देवताओं के पूरे पूरे परिवार नजर आते हैं। बिल्कुल, आप प्राचीन यूनानी, रोमन या मिस्र की सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो वहां देवताओं की वंशावलियां भरी पड़ी हैं। वो तो इंसान की तरह ही रहते हैं वहां। हाँ, देवता इंसान की तरह जन्म लेते हैं, शादियां करते हैं, उनके बच्चे होते हैं और वे सत्ता के लिए आपस में लड़ते भी हैं। लेकिन दसातीर क्या कहता है? दसातीर इस पूरी मानवीय और जैविक धारणा को सिरे से खारिज कर देता है। ईश्वर को मानवीय बंधनों, रिश्तों और जैविक प्रवृत्तियों से पूरी तरह मुक्त रखता है। इससे ये साबित होता है कि मूल ग्रंथ ईश्वर को इंसान की छवि में नहीं गढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वे उसे एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता मान रहे हैं जो हमारी भौतिक जरूरतों और कमजोरियों से बहुत ऊपर है। और यही बात स्रोत के अगले बिंदु में और भी जोर देकर कही गई है। दसातीर कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में कोई भी चीज उसके जैसी नहीं है। कोई मुशाबे नहीं है। हाँ, वो किसी भी चीज के मुशाबे या समान नहीं है। उसका कोई अक्स नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है और उसका कोई बुत यानी आइडल नहीं है। इस विचार की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा मानव मनोविज्ञान को समझना होगा। वो कैसे? इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज पर यकीन करना चाहता है उसे एक रूप, एक आकार देना चाहता है। हाँ, हम चीजों को देखकर बेहतर समझते हैं। वो असीम को एक मूर्ति, एक तस्वीर या एक ढांचे में कैद करने की कोशिश करता है ताकि उसे अपने सामने देख सके। लेकिन दसातीर ऐसा करने से मना करता है। दसातीर यहाँ एक बहुत बड़ी दार्शनिक चेतावनी देता है। जिस क्षण किसी असीम और अनंत सत्ता को एक मूर्ति या तस्वीर का रूप दे दिया जाता है, उसी क्षण उसकी असीमता खत्म हो जाती है। वो सीमित हो जाता है। बिल्कुल, वो हमारी दुनिया की एक चीज बन के रह जाता है। इसीलिए पारसी धर्म का ये मूल ग्रंथ किसी भी प्रकार के आकार, बुत या तस्वीर के सख्त खिलाफ है। वो निराकार है। दसातीर के इन्हीं खुलासों के बीच एक ऐसा बिंदु आता है जिसे पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा अचंभा हुआ। क्या था वो? ये एक तरह का विरोधाभास लगता है, जिसे हम पैराडॉक्स कह सकते हैं। स्रोत में बताया गया है कि दसातीर के अनुसार ईश्वर को इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता और इंसानी अक्ल उसे पूरी तरह समझ नहीं सकती। हाँ, वो हमारी समझ से बहुत परे है। लेकिन उसी सांस में ये भी कहा गया है कि वो इंसान के उसकी अपनी जान से भी ज्यादा करीब है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। समझ से परे होना और फिर भी सबसे निकट होना, इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए? ये कोई उलझन नहीं है, बल्कि सबसे गहरा आध्यात्मिक सच है। चलिए इसे एक आधुनिक उपमा से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक एनोलॉजी से समझना आसान होगा। मान लीजिए एक कंप्यूटर गेम के अंदर का कोई किरदार है। क्या वो किरदार अपनी उस डिजिटल दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी डिजिटल आंखों से उस प्रोग्रामर को देख सकता है जिसने वो गेम बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकता। उस किरदार की अक्ल और उसकी आंखें केवल गेम की दुनिया तक सीमित हैं। प्रोग्रामर उस गेम की सीमाओं से बहुत परे हैं। वो उस किरदार की समझ से बाहर है। ये तो समझ आ गया कि वो समझ से परे हैं, लेकिन वो करीब कैसे है? करीब इसलिए है क्योंकि उस गेम के हर पिक्सल में, उस किरदार के हर मूवमेंट में उसी प्रोग्रामर का लिखा हुआ कोड काम कर रहा है।
ओहो, क्या बात है। प्रोग्रामर बाहर होकर भी उस किरदार के अस्तित्व के सबसे करीब है। ठीक इसी तरह इंसानी आंखें सिर्फ भौतिक चीजों, प्रकाश और रंगों को देख सकती हैं। इसलिए वे उस निराकार रचयिता को नहीं देख सकती। बिल्कुल, हमारी छोटी सी अकल उस असीम सत्ता को अपने अंदर समेट नहीं सकती, जैसे एक छोटे से प्याले में पूरा समंदर नहीं समा सकता। वो हमारी भौतिक समझ से परे है। लेकिन वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हाँ, क्योंकि वही हमारे अस्तित्व का, हमारी चेतना का मूल स्रोत है। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, लेकिन हर सांस के साथ वो हमारे फेफड़ों में है, हमारे जीवन का आधार है। दसातीर यही समझा रहा है। उस ईश्वर को बाहर किसी बुत में तलाशने की बजाय उसे अपने वजूद की गहराई में महसूस किया जाना चाहिए। ये उपमा वाकई इस पूरे विचार को शीशे की तरह साफ कर देती है। दसातीर ने हमें ईश्वर की प्रकृति और उसकी असीमता का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र दे दिया है। हाँ, दर्शन पूरी तरह से साफ है। अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और स्रोत सामग्री में दिए गए दूसरे महान ग्रंथ की ओर चलते हैं, अवेस्ता की तरफ। हाँ, ये ग्रंथ है अवेस्ता और इसके भीतर के वो विशेष अध्याय जिन्हें यस्ना कहा जाता है। यस्ना। दसातीर ने तो दर्शन समझा दिया, लेकिन जब इस धर्म को मानने वाले प्रार्थना करते थे तो वे उस अहूरा मज़दा को किन गुणों से पुकारते थे? अवेस्ता का जो यस्ना हिस्सा है वो मुख्य रूप से इबादत और प्रार्थनाओं पर आधारित है। यानी वहां उनके एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। बिल्कुल। जब हम यस्ना के श्लोकों का अध्ययन करते हैं तो वहां ईश्वर के कई नाम और गुण सामने आते हैं। ये गुण दसातीर में बताए गए दर्शन को ही व्यवहारिक रूप में सामने लाते हैं और इस बात पर पक्की मोहर लगाते हैं कि अहूरा मज़दा ही एकमात्र सर्वोच्च सत्ता है। हाँ। मैंने स्रोत में देखा है कि यस्ना के श्लोकों में कुछ खास गुण बार बार दोहराए गए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके सामने रखते हैं। जरूर। सबसे पहले यस्ना के कई अलग अलग अध्यायों में, चाहे वो अध्याय 31 हो, 44 हो या 51 हो, अहूरा मज़दा को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मांड का बनाने वाला यानी खालिक कहा गया है। क्रिएटर। खालिक या रचयिता होने का मतलब सिर्फ चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है शून्यता से, यानी जहां कुछ नहीं था वहां से सब कुछ वजूद में लाना। यस्ना के ये श्लोक इस बात को पुख्ता करते हैं कि चांद, सितारे, जमीन, आसमान, ये पूरी कायनात उसकी बनाई हुई है और वो खुद किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। बिल्कुल, वो सबका बनाने वाला है। दूसरा गुण जो हमारे नोट्स में प्रमुखता से उभारा गया है वो ये है कि उसे सबसे अजीम यानी ग्रेटेस्ट कहा गया है, सबसे महान। यस्ना के 33वें और 45वें अध्याय में स्पष्ट रूप से उसे सबसे बड़ाई वाला करार दिया गया है। किसी को सबसे महान तभी कहा जा सकता है जब उसके मुकाबले में कोई और न हो। सही बात है। अगर दो या उससे अधिक ईश्वर होते तो कोई भी एक सबसे अजीम नहीं हो सकता था। बिल्कुल। यस्ना में उसे सबसे महान पुकारने का सीधा अर्थ यह है कि पारसी धर्म का ये मूल ग्रंथ बहुदेववाद को, यानी कई ईश्वरों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। सत्ता के शिखर पर केवल एक ही विराजमान है। हाँ, पॉलीथीज्म के लिए वहां कोई जगह नहीं है। इसके बाद के जो गुण हैं वो उस सर्वोच्च सत्ता के स्वभाव को दर्शाते हैं। यस्ना के अध्याय 33 और 48 के श्लोकों के अनुसार वह केवल एक सख्त शासक या दूर बैठा रचयिता नहीं है, बल्कि वो बहुत दयालु है। स्रोत के मुताबिक वह फैयाज है, मेहरबान है, अंग्रेजी में कहें तो बेनिफिशेंट है, वो फायदा पहुंचाने वाला है। ये एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। संतुलन कैसा? एक तरफ उसकी असीमता और महानता का जिक्र है, जिससे इंसान के मन में एक आदरयुक्त भय पैदा होता है, एक सम्मान होता है। और दूसरी तरफ उसकी मेहरबानी का जिक्र है, जो इंसान को उसके करीब लाता है। वो अपनी रचनाओं से बेखबर नहीं है, बल्कि उनके प्रति कृपालु है, दयालु है। और इसी मेहरबानी को आगे बढ़ाते हुए चौथा गुण जो स्रोत में बताया गया है वो है सखी या बाअज़मत, जिसे बाउंटीफुल कहा गया है। ये विशेषता तो अवेस्ता में जैसे गूंजती हुई महसूस होती है। हाँ, यस्ना के 43वें अध्याय में ही कई श्लोकों में लगातार, और फिर 44वें, 45वें, 46वें और 48वें अध्यायों में उसे बेहिसाब अता करने वाला बताया गया है। अत्यधिक सखी बताया गया है। सखी होने का अर्थ है बिना मांगे देना, बिना किसी स्वार्थ के अपनी नेमतें लुटाना। जैसे प्रकृति की चीजें। बिल्कुल, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, ये सब उसी की सखावत के सबूत हैं। जब यस्ना के श्लोक बार बार उसे बाअज़मत पुकारते हैं तो वे असल में उस ईश्वर के प्रति एक गहरी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं।
इन सभी गुणों खालिक, सबसे अजीम मेहरबान और सखी को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो मेरे दिमाग में तुरंत दुनिया के अन्य एकेश्वरवादी धर्मों की तस्वीर आ जाती है। आनी भी चाहिए क्योंकि ये समानताएं बहुत गहरी हैं। स्रोत सामग्री में भी इस समानता की ओर एक बहुत बड़ा इशारा किया गया है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां अल्लाह के जो 99 सुंदर नाम बताए गए हैं वे पारसी धर्म के इन गुणों से बिल्कुल मेल खाते हैं। बिल्कुल मेल खाते हैं। खालिक यानी रचयिता, रहमान या रहीम यानी मेहरबान, करीम जिसका मतलब सखी है, और अजीम यानी सबसे महान, ये सारी अवधारणाएं दोनों जगह हूबहू एक जैसी हैं। और इस समानता को सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकलता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक के अध्ययन का भी यही मुख्य बिंदु है। हाँ, चाहे आप मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से उभरे इब्राहिमी धर्मों को देखें या प्राचीन फारस के पारसी धर्म को, जब आप उनके बिल्कुल मूल और मिलावट रहित ग्रंथों तक पहुंचते हैं तो वहां ईश्वर का जो चित्र उभरता है वो एक ही है। वही असीम, वही निराकार, वही मेहरबान और वही एक ईश्वर। पारसी धर्म का अहूरा मज़दा कोई अलग तरह का ईश्वर नहीं है, बल्कि वो उसी एक ईश्वर की पहचान है जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोल देने वाली रही है। जिस धर्म को बाहर से देखकर दुनिया अक्सर ये मान लेती है कि ये केवल आग की पूजा तक सीमित है, उसके अपने मूल ग्रंथों में जब हमने गोता लगाया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। हमें विशुद्ध रूप से एक निराकार, असीम और मेहरबान ईश्वर का ही वर्णन मिला। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि दसातीर और अवेस्ता हमें एक ऐसे अहूरा मज़दा से मिलवाते हैं जो पूरी तरह से बेमिसाल है, जिसका ना कोई रूप है ना कोई तस्वीर, जो समय के चक्र से आजाद है और जो हमारी समझ से परे होकर भी हमारी हर सांस के करीब है। इस पूरी जानकारी का जो सबसे बड़ा महत्व है वो आज के हमारे समय से जुड़ा है। आज के समय से कैसे? आज हम जानकारी के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। बिल्कुल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तो हर कोई हर धर्म और समुदाय के बारे में कुछ ना कुछ लिख ही रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी विषय को सिर्फ बाहर से देखकर या दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर राय बना लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सीधी सी बात है, सतह पर तैरने वाले अक्सर मोतियों से महरूम रह जाते हैं। बहुत सही कहा आपने। इसीलिए मूल स्रोतों की ओर लौटना इतना जरूरी हो जाता है। ओरिजिनल सोर्सेज को पढ़ना। हाँ, जब तक हम किसी विचार के असली ग्रंथों को नहीं पढ़ते तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मूल स्रोत हमें पूर्वाग्रहों, गलतफहमियों और समय के साथ जोड़ दी गई झूठी कहानियों के जंजाल से बचाते हैं और सीधे उस असल सच्चाई के आमने सामने खड़ा कर देते हैं। इस अध्ययन ने हमें यही सिखाया है कि आलोचनात्मक सोच और सही स्रोतों का अध्ययन ही अज्ञानता का सबसे बड़ा इलाज है। तो इस बेहद ज्ञानवर्धक और धारणाओं को तोड़ने वाली चर्चा के अंत में हम सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहेंगे जो शायद उन्हें और अधिक गहराई में सोचने पर मजबूर कर दे। एक सोचने लायक सवाल। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। जब हम दुनिया के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं, अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करते हैं और हजारों साल पुराने ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं, तो हमें हर जगह, हर प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ में घुमा फिराकर एक ही निराकार, बेमिसाल और असीम ईश्वर का वर्णन क्यों मिलता है? क्या ये इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत नहीं है कि मानवता की आध्यात्मिक शुरुआत का उस परम सत्य का मूल स्रोत हमेशा से एक ही रहा है? और समय के साथ इंसान ने बस उस एक ही असीम सत्य को अलग अलग भाषाओं, अलग अलग नामों और अलग अलग परंपराओं का लिबास पहना दिया है। इस गहरे, उकसाने वाले और दार्शनिक सवाल पर मनन करने के लिए हम इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और सच्चाई की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है कि इस पेशकश से सबको फायदा हुआ होगा। इस तरह की और मालूमाती पेशकश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।